कोई भी मांग हो, मांग करना जायज़ है, लेकिन सही जगह पर हम लोग जहाँ ज़रूरत होगा हम लोग मांग करेंगे। मिलना ना मिलना ये आपसी सहमति की बात है, और किस सबको मिला करके सभी घटक दल, पांचों घटक दल हैं, सब मिल करके आपसी तालमेल के साथ सब चीज़ों का निपटारा होता है। जिस तरह के काम कर रही है और हर क्षेत्र में कर रही है। अब जैसे जो गन्ना उद्योग यहाँ पर मृत प्राय था, उसको पुनर्जीवित किया गया, और आने वाला समय में बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री के रूप में यहाँ होगा, रोजगार भी सृजन होगा। तो हम समझते हैं कि आने वाला वर्ष जो 5 साल का है, रोजगार का वर्ष होगा, खुशियों का वर्ष होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी लगातार संघर्ष करते हैं, गरीबों की आवाज़ बुलंद करते हैं और अगर कुछ नहीं मिलता है तो मांगने का काम भी करते हैं। हाल के दिनों में जीतनराम मांझी का कई बयान सामने आया है, जिसमें वो राज्यसभा की सीट चाहते हैं। गया की विकास के लिए आप देखे ही थे पिछले साल किस तरीके से लगातार संघर्ष कर रहे थे, बयान दे रहे थे। अब जो है राज्यसभा की सीट भी मांग रहे हैं। संतोष मांझी हमारे साथ हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। मांझी जी ने कहा है कि पद छोड़ दीजिए अगर नहीं मिलता है तो। क्या अरे, है इस बात ऐसी को कोई लेकर? बात नहीं है। आप लोग देखिए दूसरे तरीके से ट्विस्ट करके चलाते हैं। जीतनराम मांझी जी विभाग बोलते हैं, लेकिन उनकी मंशा ऐसी कुछ नहीं है और कोई मांग उन्होंने नहीं किया है। वो एक बात रखते हैं जनता के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, और आप लोग उसको टीआरपी के लिए चला देते हैं। हम तो देखे हैं कि उस मंच पर हम थे, ऐसी कोई बात हो रही थी, उन्होंने मना भी किया कि भाई आप लोग इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, लेकिन आप लोग उसको कट पेस्ट करके चलाते हैं। हम जहाँ तक समझते हैं, कोई भी मांग हो, मांग करना जायज़ है, लेकिन सही जगह पर हम लोग जहाँ ज़रूरत होगा हम लोग मांग करेंगे। मिलना ना मिलना ये आपसी सहमति की बात है, और किस सबको मिला करके सभी घटक दल, पांचों घटक दल हैं, सब मिल करके आपसी तालमेल के साथ सब चीज़ों का निपटारा होता है। चाहे सरकार में परफॉर्मेंस की बात हो, गुड गवर्नेंस की बात हो, चाहे जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल में मंत्रियों का, डिपार्टमेंट्स का बंटवारा हुआ, तो हर चीज़ में तालमेल से काम होगा। जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ, इसमें कहीं पर कोई नुक्ताचीनी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, उसको दूसरे वे में नहीं लीजिए। और हम समझते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि हम एनडीए की विचारधारा के साथ हैं, और एनडीए में हैं, और एनडीए की विचारधारा है तो गरीब की विचारधारा है, और गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों को विकास करने के लिए हम लोग एक साथ हैं। तो विचारधारा कभी बदलती नहीं है, और कभी कभी विचारधारा के लिए हम लोग बहुत जगह कंप्रोमाइज़ किए हैं। आप देखे होंगे कि जब सरकार इधर सुधर हो रहा था, उस समय भी हमने सबसे आगे डट के हम पार्टी खड़ा होकर के बोला कि हम सरकार के साथ हैं। बहुत सारे उस तरफ से, दूसरे पक्ष से भी आया, इस तरह की बात आया, बहुत वो सब बात कहना हम नहीं समझते हैं कि सही बात है। और जहाँ भी हम लोग रहें बड़े मन से रहते हैं, विचारधारा के साथ रहते हैं, इसलिए इस तरह से कोई डिमांड नहीं है पार्टी का। पार्टी इस तरह के डिमांडों में विश्वास नहीं रखती है। हमारा जो हक है, वो वाजिब हक है, वो निश्चित मिलेगा, और कार्यकर्ताओं के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं के लिए हम लोग काम करेंगे। और गरीब, हमारे कार्यकर्ता गरीब हैं, उनको कैसे अवेयर किया गया जाए, कैसे उनको जागरूक किया जाए, उसके हम लोग कार्यक्रम करते हैं, उसके लिए हम लोग सारा काम करते हैं। और जब तक, जिस दिन एक गरीब लोग जागरूक हो जाएंगे, वो अपने आप सब अपने अधिकार को जानेंगे, और अधिकार की लड़ाई खुद लड़ेंगे। इसलिए एनडीए में कहीं पर कोई बात नहीं है, कोई जो भी बात होती है आपसी सहमति से होती आप है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं, मांझी जी का बयान आया है, इससे तो लग रहा है कि मांझी जी के विचार का आप खंडन कर रहे हैं। नहीं नहीं, खंडन की बात नहीं है, ये विचारधारा की बात है। मैंने कहा ना, मांझी जी ने जो बातें कही है, उसके दूसरे परिप्रेक्ष्य में सोचेंगे तो कार्यकर्ता को बूस्टअप करने के लिए वो कुछ ना कुछ बातें बोलते रहते हैं। लेकिन आप मांझी जी को देखे होंगे, अगर आप भावनात्मक आदमी है। कड़ी से देखें, जोड़ेंगे, तो मांझी जी ने कहा था कि हमको 20 सीट मिलना चाहिए। तो 20 सीट मिलना चाहिए, उन्होंने कोई एनडीए से प्रेशर नहीं दिया था, कोई एनडीए पर डिमांड नहीं किया। तो कार्यकर्ताओं के लिए कहे थे कि आप मेहनत करो, आप इतनी मेहनत करो कि आप उस लायक बनो कि 20 सीट मिलेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कम सीट मिला था हम एनडीए से बाहर हो गए। तो हम तो कहें ना कि हमारी पार्टी विचारधारा की बात करती है, और विचारधारा के लिए कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो उस तरह की बात जो आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नाराज़ हैं और उसके लिए हम गठबंधन तोड़ देंगे, ऐसी कहीं नहीं बात है। और वो बात कर रहे हैं तो भाई ठीक है, सही जगह पर बात रखे हैं, और रखे भी हैं सही जगह पर। लेकिन मीडिया में इस तरह की बातें आती है, हमको लगता है कि मीडिया के फोरम पर ये बातें नहीं होनी चाहिए। जीतनराम मांझी जो है पिछले वर्ष संघर्ष करके गया में कॉरिडोर का निर्माण का कार्य शुरू भी करवा दिया है। आप बिहार सरकार में मंत्री हैं,
क्या लक्ष्य रहेगा आगे? किस तरीके से विकास करना चाहेंगे? खास करके जहानाबाद, गया से आपका लगाव बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए, निश्चित तौर इन पर जगहों पर क्या गया है आपका? गया का विकास हो रहा है, चाहे विष्णु कॉरिडोर है, चाहे बुद्धिस्ट सर्किट की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर बन रहा है, आप देख रहे हैं दरभंगा आमस रोड जो बना है, वाराणसी जो रोड जा रही वो है, और 3000 एकड़ हम लोग ज़मीन लिए हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है। वो पटना से गया भी आने वाला समय में विस्तार होगा। आप एनएच देखे हैं कि सब हो गया है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, एक माहौल बना है। आप बिजली की उपलब्धता देख रहे हैं कि बिहार में अब 22 से 24 घंटे हो चुका है। तो अब हम लोग ने सारा चीज़ कर लिया है। अब हम इन्वेस्टर, जो हमारे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं देश के, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी सरकार बात कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस है बिहार। आप देख लीजिए, फोकस इसलिए है कि बिहार के लोगों को कितना तवज्जो मिला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बिहार के बने हैं। तो हम समझिए कि बिहार के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी का, और चाहे एनडीए की गवर्नमेंट जो भारत सरकार है, वो कितना सोच रही है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का अब दौर शुरू होने वाला बिहार में। हर जिले में इंडस्ट्री का हब बनेगा, हर जिले में रोजगार का सृजन होगा। अब बड़े बड़े रोजगार लगेंगे। यहाँ के युवाओं को, जो लोग बरगला रहे थे, अब बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पर उनको नौकरियाँ मिलेगी। और हमारी सरकार का संकल्प है कि हम 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। दोनों मिला करके हम रोजगार और सरकारी नौकरी हम 1 करोड़ के आसपास देंगे। पिछली बार हम करीब 10 लाख सरकारी नौकरी और 40 लाख के आसपास रोजगार दिए। तो इस बार भी उसी रेशियो में, हम उससे कहीं ज़्यादा रेशियो में देने जा रहे हैं। तो सरकार हर तरह से काम कर रही है, महिलाओं के लिए, हमारे वृद्धजनों के लिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे और उसको डेवलप करने। तो बिहार उन्नत राज्य में शामिल होने जा रहा है। 5 साल बिहार के लिए ऐतिहासिक साल रहेगा, और बिहार उन्नत राज्य होगा। 1 से 5 के बीच में हम लोग राज्य में रहेंगे। अब आने वाला जो बजट का आकार भी हमारा बढ़ेगा, हर डिपार्टमेंट में काम होंगे। तो हम समझते हैं कि ये अच्छे दिन की बात जो होती थी, वो अच्छे दिन वाकई में इस बार आने वाला है। अच्छा, बहुत लोग जो है अतिक्रमण मुक्त को लेकर कई तरह के विचार रखते हैं। कुछ लोग का कहना है कि अतिक्रमण मुक्त होना ही चाहिए। गरीबी के नाम पर जो है रोड कब्जा कर लेते हैं। जाम जो है स्थिति उसी वजह से होती है, हर जगह पर जाम की समस्या है। तो कई लोग का मानना है कि गरीबों पर जो है यह अत्याचार है। सम्राट चौधरी का बुलडोजर चल रहा है, आपकी सरकार की बुलडोजर चल भी रही है कई जगहों पर। देखिए, अतिक्रमण का जो मामला है, आप समझिए इस बात को कि माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है अतिक्रमण हटाने के लिए। और अतिक्रमण बात जब चलता है तो एक लीगल प्रोसेस के तहत चलता है। बहुत बार नोटिस आता है, और नोटिस आने के बाद उनको कहीं व्यवस्थापित करने के लिए कहीं उनको दूसरे जगह किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि होता क्या है कि जब हम शहर के बीचों बीच बसे हुए हैं, वहाँ पर उनकी एक्टिविटी कुछ होती है, और चाहे जिससे रोज़गार से जुड़ा हो, कुछ कमाई से हो, तो छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जहाँ पर आप सोच लीजिए कि एक शहर है, शहर में शहर को सुंदर भी रखना है, शहर को स्वच्छ भी रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, तो शहर में आवागमन भी सुदृढ़ हो, तो निश्चित तौर पर जो उस तरह के अतिक्रमण को हटाना ही पड़ता है। तो सरकार किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर रही है। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पर एकदम ज़रूरत है, जहाँ पर आपको फ्लाईओवर बनाना है, जहाँ से आपको मेट्रो ले जाना है, वहाँ पर अगर आप हैं तो हटना ही पड़ेगा। तो उन्हीं जगहों को चिन्हित करके सरकार हटाने का काम कर रही है। लेकिन उनको पूर्ण व्यवस्था किया जा रहा है, व्यवस्थापित किया जा रहा है कि वो दूसरे जगह पर उनको व्यवस्था सरकार कराती है माननीय न्यायालय की देख रेख में। लेकिन कुछ लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, उसको इस तरह से बोलते हैं, परगलाने का काम करते हैं। लेकिन हम समझते हैं ये सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के प्रति संवेदना रखती है, और हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि गरीब को तंग करेंगे। ये मान लीजिए एक्सेप्शंस हैं कहीं पर, तो एक्सेप्शन से हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग हर चीज़ को देख रहे हैं, अब बहुत बारीकी से देख करके इस तरह का काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल करेंगे। पिछले साल जो है जब चुनाव होना था तो नौकरी की भरमार थी। क्या अब भी नौकरी आएंगे? युवा बहुत सवाल ये कर रहा है। कई जगहों पर आप लोगों को जो है सवाल का सामना भी करना पड़ता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हम 5 साल के अंदर में 1 करोड़ नौकरियां, रोजगार या रोजगार दोनों मिला करके हम 1 करोड़ देंगे। निश्चित तौर पर उसमें सरकारी नौकरियां भी हैं, जो पिछली बार हम 5 साल में 10 लाख के आसपास दिए हैं, तो अगली बार 1 करोड़ में 20 लाख के आसपास, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसके लिए सभी विभागों को टारगेट दिया गया है, सब विभाग चिन्हित कर रहे हैं। कुछ कुछ विभाग का तो वैकेंसीज भी आए हैं। आने वाला हम समझते हैं 4-5 महीने में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पर आएगी, और यहाँ के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको रोज़गार मिलेगा।
और हर तरह की सरकार उनके लिए व्यवस्था कर रही है। आप उनके लिए देखिए कि लघु उद्योग की बात कर रहे हैं, एमएसएमई का यहाँ निदेशालय होने वाला है कि जितने भी युवा हैं कुछ काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो सरकार तो सब तरह के काम कर रही है और हर क्षेत्र में कर रही है। अब जैसे जो गन्ना उद्योग यहाँ पर मृत प्राय था, उसको पुनर्जीवित किया गया और आने वाला समय में बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री के रूप में यहाँ होगा, रोजगार भी सृजन होगा। तो हम समझते हैं कि आने वाला वर्ष जो 5 साल का है, रोजगार का वर्ष होगा, खुशियों का वर्ष होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन उर्फ संतोष मांझी थे, जिनका साफ कहना था कि यह जो वर्ष है वो रोजगार का वर्ष होगा। वहीं जीतनराम मांझी के बयान पर इन्होंने कहा कि वो सब चीज़ जो है मीडिया में बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ सही जगह है वहाँ जो है हम लोगों ने रखा है बात को। हालांकि जीतनराम मांझी जो है वो मतलब बोलने के लिए जाने जाते हैं, जो दिल में बात रहता है वो बोलते हैं और वो मांगते हैं। अगर उनका काम नहीं किया जाता है तो वो विरोध भी करते हैं। जीतनराम मांझी इसी तरह के बयान दे रहे हैं, अब देखना होगा कि क्या होता है आगे। लेकिन संतोष कुमार सुमन का कहना था कि पार्टी गठबंधन मजबूत